नमस्कार दोस्तों, आज हम कहेंगे मधुर श्रावणी दूसरे दिन की कथा। आज दो कथा कही जाएगी। पहली कथा बिहुला माँ और मनसा की कथा और दूसरी मंगल गौरी की कथा सुनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बिहुला और मनसा की कहानी से। मनसा शिव की मानस पुत्री थी। वह जन्म से ही एक युवा महिला बन गई थी। उसकी लज्जा रक्षा के लिए उसके शरीर पर एक सांप लिपटा हुआ था। गौरी माँ को यह पसंद नहीं था, इसीलिए वह महादेव की कृपा से पृथ्वी पर रहने चली गई। वहाँ उन्होंने एक महान व्यापारी को देखा। महान लोग जो करते हैं उसका अनुसरण सभी लोग करते हैं, इसीलिए मनसा ने चंदू से अपनी पूजा करने के लिए कहा। तो चंदू ने कहा, मैं महादेव का परम भक्त हूँ और मैं अपना दाहिना हाथ महादेव को दे दिया है। यदि आप मेरे बाएं हाथ से पूजा स्वीकार करते हैं तो मैं यह कर सकता हूँ। मनसा देवी क्रोधित हो गई और उसके 6 युवा पुत्रों को काट के मार डाला। बुढ़ापे में चंदू को एक और पुत्र हुआ। जब लड़के की टिप्पणी देखी गई तो पता चला कि उसकी आयु भी अल्प है और शादी के दिन कोहबर में सांप काट लेगा, इसीलिए वह बेटे का नाम लक्ष्मीधर लखनदार रखा गया। चंदू की पत्नी के आग्रह पर बेटे की शादी एक ऐसी कन्या से कराने की पेशकश की जिसकी टिप्पणी में चीर सुहागन का योग हो, और पहाड़ी पर एक कमरा बनवाया गया जहाँ कहीं से भी सांप के प्रवेश करने का जगह न हो। कमरे में लखनदर और 12 वर्षीय लड़की बिहुला की शादी की गई। जब वह अपनी पत्नी के साथ कोहबर में था तो एक सांप आया और उसे काट लिया। वह तुरंत मर गया। परम सती बिहुला के साथ उसके दाह संस्कार के लिए उसे गंगा तट पर लाया गया, लेकिन उसने अपने पति को गाड़ने नहीं दिया, इसीलिए लोग उन दोनों को वहीं शमशान में छोड़कर वापस लौट आए। बिहुला ने केले के खम्बे से एक नाव बनाई और उस पर बैठकर मुर्दे के साथ गंगा नदी में बहने लगी। बिना भोजन और पानी के वह कई दिनों तक इसी तरह तैरती रही। भूखे प्यासे होने की वजह से शरीर कमजोर होने लगा। केले का डंठल भी टूट गया। डूबते डूबते वह बैन प्रयाग पहुँच गई, जहाँ उसने त्रिवेणी घाट पर एक धोबिन को कपड़ा खींचते हुए देखा। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था और वह बच्चा उसे बहुत तंग कर रहा था। तो धोबिन ने उसे मार के कपड़े के नीचे ढक दिया। जब कपड़े धुल गए तो वह बच्चे को फिर से जीवित करके अपने साथ लेके चली गई। बिहुला ने अपने पति को बचाने के लिए उस धोबिन की शरण ली। वह गिड़गिड़ाने लगी। धोबिन दुल्हन की सुंदरता, धैर्य और साहस से पिघल गई। धोबिन बिहुला को इंद्र के दरबार में ले गई, जहाँ सभी देवता उपस्थित थे। जब बिहुला ने अपनी कहानी सुनाई तो सभी देवता द्रवित हो गए। उन्होंने मनसा माँ को बुलाया और चंदू को क्षमा करने का आग्रह किया। बिहुला भी मनसा माँ के पैरों में गिरकर याचना करने लगी और बोली, चंदू जी को माफ कर दो। अगर मेरे पति सहित उनके 6 जेठ को आप जीवित कर दे तो मैं अपने ससुर को पूरे समारोह के साथ विषारी पूजा करने के लिए राजी करूंगी और मैं मृत्यु लोक में उपदेश दूंगी। यह सुनकर मनसा माँ प्रसन्न होकर उसके पति सहित 6 जेठों को भी जिंदा कर दिया। बिहुला उन्हें यमलोक से पृथ्वी पर लेकर आई। जब मरते हुए चंदू ने अपने 7 बेटों और बहुओं को आते देखा तो वह उठकर बैठ गया और बहुत प्रसन्न हुआ। उस दिन से सभी ने बड़े धूमधाम से विषहरा की पूजा की और इस तरह पृथ्वी पर मनसा माँ की पूजा शुरू हुई। मंगला गौरी की कथा। श्रुतिकार नामक एक राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। देवी की निरंतर पूजा करने से देवी उनसे प्रसन्न हुई और देवी प्रकट हुई और बोली, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, और उसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने देवी से पुत्र मांगा। देवी ने कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है, हालांकि मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से इतनी प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगी, लेकिन यदि तुम सर्वगुण संपन्न पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि तुम दीर्घजीवी पुत्र चाहते हो तो वो महामूर्ख होगा। राजा रानी ने आपस में विचार करके एक गुणी पुत्र की याचना की। देवी ने उसे एक आम दिया, जिसे खाने के बाद रानी गर्भवती हो गई और नियत समय पर उसके गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम चिरायु रखा गया। जैसा कि देवी ने कहा था, चिरायु असाधारण था। जल्द से ही 16वां वर्ष करीब आने लगा तो राजा और रानी चिंतित रहने लगे। अपनी आंखों के आगे अपने पुत्र को मरता हुआ कैसे देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने चिरायु के मामा को बुलाकर कहा कि चिरायु को अपने साथ काशी ले जाओ। जब तक वो जीवित रहे तब तक उसकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना और मृत्यु के बाद मनी
मणिकर्णिका में राजकुमार को उचित सम्मान के साथ दाह संस्कार करके लौट आना। दोनों मामा और भांजे काशी के लिए चल दिए। रास्ते में वे आनंद नगर नामक एक नगर में आए, जहाँ उस राज्य के राजा वीरसेन की सुंदर पुत्री मंगला गौरी का विवाह हो रहा था। उसी बीच एक मित्र ने गुस्से में मंगला गौरी को विधवा कह दिया, जिस पर सभी मित्र आपस में बात करने लगे और कहने लगे कि इस शुभ दिन पर यह अशुभ बात क्यों कर रहे हो। जिसे सुनकर मंगला ने उत्तर दिया कि क्या मैं किसी के कहने पर विधवा हो सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मेरे कुल में आज तक कोई भी विधवा नहीं हुआ है। मेरे गांव में सभी लोग गौरी को इतना पूजते हैं, उनकी इतनी अनन्य भक्ति करते हैं कि विधवा होना तो नामुमकिन है। यहाँ तक कि मेरे साथ जिसका भी विवाह होगा वह अल्पायु होने पर भी अमर हो जाएगा। मामा मंगला गौरी की बात सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि किसी तरह अपने भांजे का विवाह मंगला गौरी से करा दिया जाए। संजोगवश मंगला का विवाह बाहुविक देश के राजा धृणविश्वास के पुत्र सुकेतु वर्मा से हो रहा था, जो कि अत्यंत कुरूप और मूर्ख था। दूल्हे के पिता चाचाओं ने सोचा कि यदि ये शादी में गया तो ऐसा बदसूरत दूल्हा देखकर कहीं दुल्हन मुंह न फेर ले, इसीलिए सुंदर दूल्हे को मंगवा के ले जाना चाहिए और शादी के बाद उसे हटा के उसकी जगह सुकेतु वर्मा को कोहबर में बिठा दिया जाएगा। इसी बीच उनकी नजर चिरायु पर पड़ी और उन्होंने उसके मामा के सामने अपना प्रस्ताव रखा। मामा बहुत प्रसन्न हुए और प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दुल्हन के साथ चले गए। शुभ विवाह में मंगला गौरी का विवाह चिरायु के साथ हुआ। दूल्हा और दुल्हन दोनों कोहबर में सोए हुए थे। उसी रात चिरायु का 16 वर्ष पूरा हो गया। तभी एक भयंकर सांप वहाँ प्रवेश किया। राजकुमारी उस वक्त जग रही थी। उसने जब भयानक सांप देखा तो किसी तरह हिम्मत करके सांप के सामने दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर याचना करने लगी कि हे नागराज, मेरे पति की जान मत लो, बल्कि उसे अमर बना दो। मैं जीवन भर आपकी पूजा करूंगी और व्रत करूंगी। नागराज प्रसन्न हो गए और दूध पीकर वहाँ रखे पुरहर में चले गए। इस बीच चिरायु उठ गया और खाने के लिए कुछ मांग की। मंगला ने उसे खाने के लिए खीर और लड्डू दिए। दूल्हा जब हाथ धोने गया तो उसकी उंगली में से 5 नग की अंगूठी नीचे गिर गई, जिसे दुल्हन ने अपनी उंगली में पहन लिया। दूल्हा पान सुपारी खाकर सो गया। बाद में जब दुल्हन सांप के हार को फेंकने गई तो सांप की जगह गहनों का हार नजर आया, तो उसने उसे गले में पहन लिया। सुबह चिरायु अपने मामा के साथ काशी के लिए निकल गया और सुकेतु कोहबर में घुसने लगा, लेकिन मंगला ने उसे रोक दिया। जब सारे बाराती बहस करने लगे तब मंगला ने रात में हुई घटनाओं के बारे में पूछा तो सुकेतु को उस बारे में कुछ नहीं पता था और वह कुछ जवाब नहीं दे पाया और वो 5 नग की अंगूठी भी सुकेतु की उंगली में नहीं आई। बाराती सहित सुकेतु वापस लौट गया। सालों बीत गए। चिरायु अपने मामा जी के साथ फिर काशी से लौटकर उसी नगर में आया। मंगला ने अपनी छत से चिरायु को पहचान लिया। उसे आमंत्रित किया गया और उसने सभी सही उत्तर दिए। राजा ने तब बड़े धूमधाम से एक बार फिर दोनों की शादी की और विदा कर दिया। जब चिरायु अपनी पत्नी के साथ अपनी राजधानी को पहुंचा तो राजा और रानी उसे जीवित होने की खबर सुनकर बहुत खुश हुए और अपनी बहू को भरपूर आशीर्वाद दिया। यहीं से समाप्त होती है मधुर श्रावणी के दूसरे दिन की दोनों कथाएं। अब हम तीसरे दिन की कथा लेकर जल्द आने वाले हैं। यदि यह कहानी और प्रस्तुति पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।